ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। ध्यान के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी अनंत 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 शक्तियां जो मुझ में, मुझ आत्मा में पड़ी हुई है, उसके ऊपर दृष्टि करके उसमें स्थिर होने का प्रयास करना, इसका नाम सच्चा ध्यान है। इसके अलावा जो भी ध्यान होता है या करने का हम प्रयास करते हैं धर्म ध्यान के नाम पर, वो एक साधन हो सकता है लेकिन साध्य नहीं है। आज धर्म के नाम पर भी अपने स्वयं का शक्ति का दुरुपयोग हम बाहर और बाहर ही कर रहे हैं। और कहीं न कहीं स्वयं के साथ ही हम मायाचारी कर रहे हैं। इसलिए ध्यान करने के जो गुण बताए हैं करने वाले के, उसमें मुख्यतः से 5 गुण बताने का यहाँ प्रयास किया है। जिसका जीवन वैराग्यमय हो, यानी ध्यान करने के पहले अपने आप को वैराग्यमय जीवन में ढालना पड़ेगा। तत्व विज्ञानमय हो, तत्व का जिज्ञासु हो, तत्व का जानकार हो। कितना याद है वो बात नहीं, कितना शास्त्र पढ़ा वो बात नहीं है, समझ सही आई कि नहीं इसका महत्व है। जीवन निर्ग्रंथमय बनने की ओर अग्रसर हो। जो मोह राग द्वेष रूपी और खास करके जो अज्ञानता की जो गांठ पड़ी हुई है वो उसके जीवन में न हो। जिसके आधार पर समचित्तता प्रकट होती हो और परिसहजय स्थिति की प्राप्त करने की उसका निरंतर प्रयास हो, यानी देहात्म बुद्धि से छूटने का साथ में अभ्यास हो। ऐसा ही जीव वास्तविक ध्यान करने का अधिकारी है। वैसे पहले हमने ध्यान के बारे में भी एक विषय लिया था, उसमें वास्तविक ध्यान करने वाले की योग्यता, कौन से गुण होने चाहिए वो बताने का प्रयास किया था। इसलिए ध्यान सीधे करने बैठते हैं लेकिन उन गुणों पर जो ध्यान के लक्षण बताए हैं ध्यान करने वाले के, वहां हम दृष्टि नहीं करते हैं। इसलिए उस सत्य के दर्शन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। विचार करें कि जिसके जीवन में वैराग्य नहीं हो, तत्व जिज्ञासा न हो और मोह राग द्वेष की गांठें पड़ी हो, जिसके जीवन में समता न हो, परिग्रह जिसने अपना जीवन माना हो, वह जीव कैसे ध्यान कर पाएगा? क्योंकि उसका उपयोग जो निरंतर स्वयं में ढालना था वो उपयोग निरंतर बाहर और बाहर विकल्पों में ही जाएगा। विकल्प भी कौन से? बाहर के, पर द्रव्य के। यहाँ विकल्प स्व के हो तो कोई बात नहीं, वैसे स्व के विकल्प को भी एक अपेक्षा से परिग्रह बताया है, हेय बताया है, परंतु अभी हेय नहीं है। अभी हमें करने
योग्य है। द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से, निश्चय के अपेक्षा से हेय बताया, लेकिन जब तक उस दृष्टि तक नहीं पहुंचे तब तक, इसलिए हेय ज्ञेय उपादेय को भी यथार्थ दृष्टि से समझने की जरूरत है। इसलिए श्रीमद जी ने स्पष्ट लिखा है, ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહા સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जन ए। सच्चा आत्मार्थी वही है कि उसकी अपेक्षाओं के जो जो कथन सुनता है, पढ़ता है, उसकी वहां किस अपेक्षा से बताया गया है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से या निश्चय नहीं की अपेक्षा से, किसी को भी वो गौण नहीं करता है। ये आत्मार्थी का दृष्टिकोण होता है। इसलिए आत्मानुभव का अनुभव करने के लिए जिस ध्यान की चर्चा करने का प्रयास किया जाता है, ऐसा चर्चा तो हम बहुत करते हैं और सीधे ध्यान करने भी बैठ जाते हैं। इसलिए औषध विचार ध्यान के माध्यम से निरंतर पहले इन तत्वों के ऊपर अपने में वो गुण प्रकट है या नहीं है, इसका भी हमें साथ में निरंतर विचार करना है। और साथ में आत्मार्थी को आत्मा की बातें सुन भी ले, पढ़ भी ले, अब मोह से कितना हटा, उदासीन भाव कितना आया संसार के प्रति, वहां से दृष्टि को हटाकर दृष्टि को अपने स्वरूप के ऊपर कितनी स्थिर करने का प्रयास कर रहा है, ये लक्षण आ जाए तो साथ में बात बताई है परिशह जय की, यानी देहात्म बुद्धि छोड़ने का भी साथ में अभ्यास। क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो हमारा अपेक्षा से दुश्मन कहें तो ये शरीर ही है। क्योंकि देहाध्यास अनादि से देहात्म बुद्धि इतनी पड़ी हुई है कि पर से दृष्टि हट जाती है, लेकिन देह से दृष्टि नहीं हट पाती। परिचय जय का मतलब इतना ही नहीं कि देह को सिर्फ कष्ट दे दिया। इसलिए हमने कहा देहात्म बुद्धि कितनी छुटी है। देह को कष्ट देते हुए क्या उसी को धर्म मान लिया, या उसके आधार पर उससे भेद ज्ञान करके भेद ज्ञान की तीव्रता तक पहुंचकर अपने स्वभाव की रमणता की ऊपर दृष्टि जा रही है, इसका हमें विचार करना है। सिर्फ देह के कष्ट देने को परिचय जय मान लिया तो वो जीव अटक कर भटकने वाला है। वास्तविक परिचय जय तो उसे कहा जाता है कि देह पर भी दृष्टि न जाए और दृष्टि निरंतर आत्मा आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव पर ही स्थिर करने का प्रयास हो, और देह से दृष्टि हट जाए, वहां सच्चा कायोत्सर्ग घटित हो जाए। ऐसे ध्यान की दशा तक हमें पहुंचने का प्रयास करना है, और उसे ही वास्तविक परिचय जय कहा गया है। और इसके लिए जो व्यवहार से बाहर 22 परिचय जो बताए गए हैं, लेकिन जनरली 99.99% लोगों ने, यानी खास करके श्रावक और साधु की जो अपने आप को जो मानते हैं, उन्होंने इस बाहर के परिचय जय को ही सच्चा परिचय जय मानकर, उसमें ही धर्म बुद्धि मानकर, उसे ही संवर निर्जरा का कारण मानने का प्रयास करके उसी में ही एकत्व करते जा रहे हैं और अपनी आत्मा से, अपने स्वभाव से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि धर्म उसने मान लिया तो अब आत्मा में अपने स्वरूप में लक्ष्य करना है, आत्मा में स्थिरता करनी है, ये लक्ष्य तो वहां रहा ही नहीं। इसलिए सत्य धर्म को पहले समझना है, लक्ष्य को, साध्य को, ध्येय को कंप्लीट करना है, पूर्णता को प्राप्त करना है। ध्येय मोक्ष नहीं है। ध्येय मोक्ष मान लेते हैं और शरीर को कष्ट दिए चले जाते हैं। वास्तविक अपेक्षा से देखें तो सच्चा ध्येय तो आत्म स्थिरता ही है, मोक्ष तो पर्याय में प्रकट होती है। तो ध्येय हमारा क्या होना चाहिए? आत्मा को जानकर, समझकर, सही तरीके से उसका निर्णय कर उसमें निरंतर स्थिरता करने का प्रयास करना, ये हमारा ध्येय बनाना है।
अगर आप परिचय जय सहन करने में समर्थ नहीं है तो ध्यान आर्त ध्यान हो जाएगा, रौद्र ध्यान भी हो जाएगा। इसलिए शरीर के कष्ट को सहन करने का नाम ध्यान नहीं कहा है, परिचय जय नहीं कहा है। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि जो शरीर के कष्ट सहन कर नहीं सकता वो धर्म ध्यान तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक धर्म ध्यान ही आत्मा के ध्यान को कहा गया है। क्योंकि जब तक विकल्प है तब तक धर्म ध्यान है और निर्विकल्प दशा से शुक्ल ध्यान की शुरुआत होती है। इसलिए जो छठे सातवें गुणस्थानक में भावलिंगी मुनि झूला खाते हैं, जो शुक्ल ध्यान की दशा है वो आत्म स्थिरता की दशा है, कायोत्सर्ग की दशा है। इसलिए इस दशा का अभ्यास हमें निरंतर करते रहना चाहिए। इसलिए शरीर को भी कष्ट उतना ही देना है कि उसके माध्यम से शरीर से दृष्टि हटाकर हम अपनी आत्मा में स्थिरता करने का प्रयास कर सके। यदि बार बार उपयोग शरीर शरीर और शरीर पे ही जा रहा है तो उस वक्त हमें शरीर के उस कष्ट को मिटाने का प्रयास भी करना चाहिए। करने का मतलब भी योग्य तरीके से, किसी भी प्रकार से नहीं। जिसे वास्तविक आत्मा का निर्णय सच्चा हो जाता है, सम्यक दर्शन यथार्थ प्रकट हो जाता है और जैसे जैसे वो अपने गुणस्थानक में आगे बढ़ता है, अब वो शरीर के कष्ट भी उसे कष्ट नहीं लगते। फिर वो इस आत्मा के लक्ष्य से चाहे मरण भी आ जाए तो गलत कार्य अपने शरीर को टिकाने के लिए नहीं करेगा। इस दृढ़ता तक हमें पहुंचना है इस भाव में, जिसे हम समाधि मरण कहते हैं। यानी समाधि मरण चौथे गुण स्थानक वाले का भी अधिकार है। आत्मा की स्थिरता के आधार पर बाहर सारे द्रव्यों का त्याग हो जाए। आत्म स्थिरता जो सच्ची समता भाव है। और ये समाधि मरण भी तो एक ध्यान का ही तो प्रकार है, और क्या है। उस वक्त निरंतर अपने उपयोग को अपने स्वभाव में रखने का प्रयास करना, इसी का नाम तो ध्यान है। और इसका अभ्यास यदि अभी से हम करने लगेंगे कि जब अभी शरीर स्वस्थ है, हम में सारी अनुकूलता है और अनुकूलता में ही प्रतिकूलता का अभ्यास हो जाएगा, तो जब ऐसी तीव्र से तीव्र भी प्रतिकूलता आ जाएगी तो उस वक्त हमारा मन उतना नहीं डगमगाएगा जितना जनरल लोगों का, अज्ञानियों का डगमगा जाता है। उस दृढ़ता का हमें अभी से अभ्यास करना, इसीलिए परिचय जय का साथ में बात बताने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ये बाहर जो कुछ भी हो रहा है वहां से दृष्टि को हटाकर निरंतर अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में आने का हमें प्रयास करना है। तो समता से सहन के लिए जो मूल कारण बताया उसको समझना चाहिए कि ये क्या है। समता से सहन करना, ये बात समझे बिना समता नहीं आ सकती। और समता के लिए मौन चाहिए, विरक्तता चाहिए। समता के लिए शुभ राग की भी जरूरत नहीं है, शुभ भावों की भी जरूरत नहीं है, शुद्ध भाव की ही जरूरत है। वास्तविक सच्चा शुद्ध भाव को ही समता भाव कहा गया है। इन सबका कल्याण कैसे हो, क्योंकि समता नहीं है फिर राग अपनी आकुलता कराएगा। अगर हमें राग है तो ये मानता नहीं है तो हमें क्षोभ आएगा, जबरन आएगा। कौन मानता नहीं है, यह शरीर की बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। समता के लिए इसके परिणमन का विचार करके वहां से उपयोग को समेट कर, यानी जब ऐसे कोई रोग आ जाए शरीर में, ऐसे कोई कष्ट, यानी जब हम परिश्रम सहन कर रहे हो उस वक्त भी ये निरंतर तत्व विचार चले, ये कष्ट हो रहा है, ये वेदना हो रही है, ये परिणमन शरीर में हो रहा है, पुद्गल का स्वरूप है, उसको भी मैं जानने वाला मात्र हूँ। इसलिए जितना भी कष्ट अभी आप सहन करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके अपने स्वरूप रमणता का अभ्यास करेंगे तो जब वास्तविक रियल में
कर्म के उदय से कोई ऐसा तीव्र रोग आ जाएगा तो उस वक्त आप उसमें दृढ़ रह सकते हैं। अभ्यास ही नहीं होगा और ऐसा कोई तीव्र वेदना आ जाएगी और फिर कहेंगे कि उस वक्त अभ्यास करने जाए, तो उस वक्त अभ्यास नहीं हो पाएगा। आज एक मच्छर को हम सहन नहीं कर सकते, इतनी सी गर्मी को, सर्दी को हम सहन नहीं कर सकते हैं, तो उन रोगों के काल में वो सहनशीलता आत्मा के लक्ष्य से कैसे आएगी? लोगों ने सिर्फ सहनशीलता को समता भाव मान लिया है। ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। आत्मा की स्थिरता के आधार पर जो सहन किया जाता है उसे सच्चा समता भाव बताया गया है। जोर कहाँ दिया है? आत्मरमणता पर, आत्मा की स्थिरता पर। उपयोग आत्मा पर कितना जा रहा है वो धर्म है, बाकी सारा अधर्म है, इन शॉर्ट। तो इसलिए निरंतर अब अभ्यास क्या करना है? निरंतर भेद ज्ञान के द्वारा अपने दृष्टि को इन बाहर के कष्टों को सहन करते हुए, अब ये आत्मार्थी का अभ्यास हुआ। और इसमें जहां जहां हमारे आसक्ति और राग पड़ी हुई है उन पे अब हमको जोर देना है। किसी की खाने की आसक्ति है, किसी की कपड़ों में आसक्ति है, किसी की और किसी में पैसे में, जहां जहां हमारी आसक्तियां पड़ी हुई है वहां उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसका हमें निरंतर अभ्यास करना है। तो कहते हैं कि जैसे समता के लिए इसके परिणमन का विचार करके हम उपयोग को समेटते हैं कि इसका जो होना होगा सो हो जाएगा, हमारे करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ क्रमबद्ध पर्याय अप्लाई होती है कि जो होना है वो क्रमबद्ध में होकर रहेगा, मैं उसमें क्यों अपने उपयोग को भटकाऊं। अब जो पुरुषार्थ यहाँ करना है उस बाहर जाते हुए उपयोग को अपने उपयोग में स्थिर करने का, अपने स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास करना, ये हमारा पुरुषार्थ हुआ। यदि पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो क्रमबद्ध पर्याय भी अभी सही तरीके से नहीं समझी है। इसलिए पर में अधिकार की बातें तो छोड़ ही देनी चाहिए। किसको? समता के अभिलाषी को, सच्चे आत्मार्थी को, कि मैं पर में कुछ कर सकता हूं, पर का कुछ बदलाव कर सकता हूं। कुछ नहीं कर सकते हैं, भले कुछ कर भी ले, चारित्र की कमजोरी से कभी कर भी ले, तो मान्यता में क्या होता है कि दवा लेने से रोग ठीक हुआ, ये वहां मान्यता नहीं होती है। जनरली लोग कहते हैं ना कि कोई सहन नहीं हो रहा है कि चलो एलोपैथी नहीं तो आयुर्वेदिक तो ले लेना, अनाहारी तो गोलियां ले लेना, तो चलो उस गोलियां ले ली, और यदि 1-2 दिन में ठीक हो गया तो क्या मानता है? दवा ली इसलिए ठीक हुआ, और नहीं लेता तो मर जाता। जिसको मरने का डर है अब वही वास्तविक दवा लेगा। जिसका मरण भय निकल जाता है, ये दृढ़ता इतनी करनी है। इसके जो वास्तविक जो उसके दूसरे प्रयोग बताए हैं, बहुत से प्रयोग है जिसके आधार पर हम ये चीजें, जैसे बुखार है आप अनशन कर लो, कुछ मत खाओ, बॉइल्ड वाटर पी लो, या ज्यादा से ज्यादा कुछ हल्का लिक्विड ले लो। नहीं ले तो बहुत अच्छा, उपवास आपका 3 दिन में वो आपका बुखार उतरेगा ही उतरेगा। और इसलिए भूखे रहने का साथ साथ में थोड़ा अभ्यास हो तो बीमारी के टाइम भूखे रहने में सहजता हो जाती है। नहीं तो फिर वहां भूखे रहते हैं तो वापस वहां भी उपयोग बिगड़ते जाता है। पर भले बिगड़े, ऐसे कुछ प्रयोग आयुर्वेद में बहुत से प्रयोग बताए हैं, बिना दवाई के भी हम कैसे उपचार कर सकते हैं। लेकिन सहनशीलता जिसको हम कहते हैं, आज हमारी इतनी कम हो गई है कहने से भी हमने कर दी है। जैसे ही बुखार आया, दवाइयां की बचपन से ऐसी आदतें उस शरीर को हमने डाल रखी है कि फिर वो दवाइयां नहीं ले तो काम ही नहीं होता, क्योंकि हेवी डोज पहले ले लिया, अब लाइट डोज कहां से काम करेगा। तो शरीर की आदतें अभी से सुधार लो,
छोटे मोटे, इसलिए हम प्रयोग देते हैं। छोटे मोटे रोग आते हैं ना, बुखार आया, सर्दी खांसी हुई, बिल्कुल एलोपैथिक या आयुर्वेदिक को भी हाथ मत लगाओ, वेद ज्ञान करते रहो 8 दिन। फिर बोलते खांसी ज्यादा हो जाएगी और कोई दूसरा हो जाएगा तो 3 दिन मलेरिया से और कोई दूसरा हो जाएगा तो, अरे क्या हो जाएगा, मर जाएगा और क्या हो जाएगा, यही तो होगा। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। मैं कहाँ मरने वाला हूं, जो होना है ये तो इसका परिणमन होगा ना, इसका आयुष्य पूरा होगा तो कोई न कोई निमित्त तो बन जाएगा तो बने। अब उससे के ऊपर कोई वायरस भी काम कर सकता है, कोई कीटाणु काम कर सकते हैं, फिर चद्दर बदलने के भाव आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आने चाहिए। कहीं न कहीं हमारे ये विकल्प संस्कार इस भाव के इतने गाढ़ पड़ी हुई है ना, इस मार्ग में तो ऐसे झटके से तोड़ देना है। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ध्यान के अभ्यासी को पर में अधिकार की कल्पना तो छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी कुछ अधिकार है ना। किसका अधिकार? अरे पर में कर्तव्य देखना छोड़ देना चाहिए। और जब तक ये छूटेगा नहीं, ये मोही पिताश्री गुरु का उपदेश सुनकर बोला महाराज, तो बात को आपकी सच्ची है और मार्ग तो यही है, लेकिन अब क्या करें। अब कहते हैं जो सुनते हैं कि अभी घर परिवार लेके बैठे हैं, संसार लेके बैठे हैं, तो हमारे कुछ कर्तव्य है या नहीं है। अरे कितने कर्तव्य, कौन से कर्तव्य, किसके कर्तव्य, कर्तव्य ही नहीं समझा है और सीधा ध्यान करने बैठ जाता है। कैसे बाहर से हटेगा, कैसे ध्यान में स्थिर हो पाएगा, कैसे उपयोग को अपनी आत्मा पर स्थिर कर पाएगा? बहुत मुश्किल बात है। अरे मूढ़, इनको अपना ना मानना यही तो कर्तव्य है। पर को, परद्रव्य को, शरीर को, परिवार को अपना माना है, ये कर्तव्य नहीं है। उनमें कुछ बदलाव करना, उनका ध्यान रखना, ये कर्तव्य नहीं है। इसके लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। अपने सच्चे कर्तव्य को इसलिए बार बार हम कहते हैं, ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार के गए हैं कि एक ही कर्तव्य और एक ही आवश्यक मनुष्य जन्म में, और कम से कम 60 साल वाले ऊपर वाले के लिए तो यही और यही है। इसके अलावा और कोई दूसरा धर्म नहीं है कि निरंतर बाहर जाते हुए उपयोग को वहां से हटाकर, वहां से हटकर उस उपयोग को निरंतर अपने स्वरूप में और स्वभाव में ही स्थिर करने का प्रयास करे। हर जीव इसी बात को अपने जीवन में आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करे और सच्चे धर्म को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम नमः।